गृह मंत्री के कश्मीर दौरे का आज तीसरा और आखिरी दिन है। थोड़ी देर में अमित शाह खीर भवानी मंदिर जाने वाले हैं। खीर भवानी मंदिर कश्मीर में हिंदुओं की आस्था का अहम केंद्र है। यहां माता का आशीर्वाद लेने गैर हिंदू भी पहुंचते हैं। कल अमित शाह ने एलओसी के आखिरी पोस्ट का जायजा लिया। आज पुलवामा जाकर 2019 में आतंकी हमले में शहीद हुए 40 जवानों को श्रद्धांजलि भी देंगे। तो अमित शाह का मिशन कश्मीर, जिसमें के तहत आज भी उनके कई कार्यक्रम हैं, जिसमें वो सबसे पहले खीर भवानी मंदिर पहुंचेंगे, जहां पर वो पूजा अर्चना करेंगे। ये कश्मीर में हिंदुओं की आस्था का एक अहम केंद्र है। आपको बता दें, यहां माता का आशीर्वाद लेने के लिए जो गैर हिंदू हैं वो भी पहुंचते हैं, अपनी मन्नत मांगते हैं। कल अमित शाह ने एलओसी के आखिरी पोस्ट का जायजा लिया था और आज पुलवामा जाकर 2019 में आतंकी हमले में शहीद हुए 40 जवानों को श्रद्धांजलि देंगे। अशरफ वानी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अशरफ, क्या जानकारी मिल रही है? आज क्या क्या कार्यक्रम अमित शाह के होने वाले हैं? उसकी शुरुआत कितनी देर में होगी? अर्पिता, जैसे आपने कहा कि अभी इस वक्त जो गृह मंत्री अमित शाह हैं वो खीर भवानी के मंदिर में हैं। दरअसल ये कार्यक्रम कल का था, लेकिन कल फिर वो जम्मू गए और आज वहां पर उन्होंने हाजिरी देने के लिए वहां पर पहुंचे हैं। अभी तक फिलहाल वो रास्ते में हैं, लेकिन कुछ ही देर में वहां पहुंच जाएंगे। और उसके बाद, क्योंकि जैसे आपने कहा कि खीर भवानी का मंदिर जो है कश्मीरी पंडितों की सबसे धार्मिक स्थल जो कश्मीर में है, इसी को माना जाता है। राहुल गांधी भी यहाँ पर गए। जो भी नेता या जो भी कोई लीडर कश्मीर आता है तो जरूर इस दरगाह पर हाजिरी देता है। काफी मान्यता है खीर भवानी के मंदिर की। और यहाँ पर जो है गृह मंत्री हाजिरी देने के बाद फिर कुछ डेलीगेशन से मिलेंगे राजभवन में। जो सिविल सोसाइटीज़ के अलग अलग डेलीगेशन हैं, उनमें साथ ही साथ जो यहाँ के शिकारे वाले हैं, इंडस्ट्रीज और कॉमर्स की जो चैम्बर है, उनके मेंबर्स हैं और कई सारे लोग जो हैं उनके साथ वो मुलाकातें करेंगे जिनको बुलाया गया है। साथ ही साथ पुलवामा भी जाएंगे। लेथपोरा में यहाँ पर सीआरपीएफ का एक हेडक्वार्टर है, 185 बटालियन हेडक्वार्टर, वहाँ पर गृह मंत्री को जाना है। वहाँ श्रद्धांजलि उन जवानों को देंगे जो 14 फरवरी 2019 को जो एक आत्मघाती हमला हुआ था श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर, उसमें जो 28 सीआरपीएफ के जवान जो हैं वो मारे गए थे, उनको श्रद्धांजलि देंगे। क्योंकि वहां पर उनके लिए एक मेमोरियल बना है जहां पर गृह मंत्री जो हैं उन शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद शाम को एक कार्यक्रम है श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में गृह मंत्री अमित शाह का, जहां पर एक छोटी सी रैली आयोजित की गई है, जहां पर कार्यकर्ता जो बीजेपी के हैं उनसे गृह मंत्री मिलेंगे। तो यही आज कार्यक्रम है गृह मंत्री अमित शाह का कश्मीर में, और उसके बाद शाम को वो वापस दिल्ली चले जाएंगे। अशरफ रही जरा आप साथ देखिए, गृह मंत्री कल के एलओसी दौरे पर पाकिस्तानी पोस्टों को दूरबीन से उन्होंने देखा। वो तस्वीरें भी सामने आई जब गांव में खाट पर बैठकर उन्होंने लोगों से मुलाकात की। वो तस्वीरें भी हमने देखी। उन्होंने गांव वालों का फोन लेकर अपना नंबर भी दिया और कहा कि वो कभी भी उनसे जुड़ सकते हैं। तो ये 3 तस्वीरें, किस तरीके का उनका कार्यक्रम रहा, लोगों के बीच पहुंचे और जो एक डर का माहौल है उसे दूर करने की कोशिश उन्होंने इस तरीके से की कि खुद अपना नंबर दिया और ये कहा कि अगर गांव वालों को कोई दिक्कत या परेशानी होती है तो सीधे गृह मंत्री से संपर्क कर सकते हैं। इससे पहले अमित शाह ने जम्मू में आतंक पर बड़ा प्रहार किया। 2014 से 21 तक सितंबर तक 239 नागरिकों ने अपनी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से जान गंवाई है। 208 की जगह प्रतिवर्ष 30 है। मगर मैं आपके सामने ये बात कहने आया हूं, 30 आंकड़ा कम है मगर हमें संतोष नहीं है। हम ऐसी स्थिति का निर्माण करना चाहते हैं कि एक भी व्यक्ति की जान यहां पर न जाए और दहशत गर्दी पूर्णतया समाप्त हो। ये जम्मू कश्मीर के अंदर विकास का युग जो शुरू हुआ है उसको कोई रोक नहीं सकता। ये मंदिरों की भूमि है, मां वैष्णो देवी की भूमि है, प्रेमनाथ डोगरा की भूमि है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बलिदान भूमि है। मैं यहाँ कहकर जाता हूँ, जम्मू कश्मीर की शांति में खलल लगाने वालों को हम कभी सफल नहीं होने देंगे, इस बात का विश्वास है। जम्मू कश्मीर के अंदर लोकतंत्र को प्रस्तावित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है और ये लोकतंत्र प्रस्तावित होते ही जम्मू कश्मीर में फिर से एक बार सामान्य स्थिति पैदा। हमारा स्वप्न था कि श्यामा प्रसाद जी का बलिदान जिस चीज
के लिए आया है, वो दिन हमारे जीवन में आप देख पाए। मैं आप सबको कहता हूं, मोदी जी के कारण ही आज हम वो दिन देख पाए हैं कि आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी का स्वप्न पूरा हुआ है। अमित शाह ने कहा कि युवा जो हैं वो तेजी से आगे आ रहे हैं और कश्मीर की तस्वीर भी बदल जाएगी। देश में सबसे पहले 100% टीका किस राज्य का लग गया बताओ तो? बोलो, अरे जोर से बोलो। जम्मू और कश्मीर का, क्योंकि मोदी जी के दिल में जम्मू और कश्मीर बसा है मित्रों। मोदी जी के दिल में 100% टीकाकरण हो चुका है और दूसरा टीका भी 50% से ज्यादा जनता का देने का काम हो चुका है। सबसे बड़ी बात, जम्मू कश्मीर के अंदर ग्रास रूट लेवल की लोकतंत्र को स्थापित करने का काम इस देश के प्रधानमंत्री ने 70 साल तक के 3 परिवार वाले क्या दिए जम्मू कश्मीर को? 87 विधायक, 6 सांसद, यही ना? मोदी जी ने 30,000 लोगों को चुने हुए प्रतिनिधि बनाने का काम किया है। 4500 यूथ क्लब यहां खोले गए हैं। 35,000 युवाओं से मैंने बातचीत की। किसी को रोजगारी मिली है, किसी को शिक्षा मिली है, किसी को स्किल अपग्रेडेशन के फायदे मिले। वो लोग समाज सेवा के काम में जुटे। अगर ये 45,000 युवा जम्मू कश्मीर के गरीबों की सेवा में लगते हैं तो मैं आपको बताता हूं, दहशतगर्द कुछ नहीं बिगाड़ सकते मित्रों, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अमित शाह ने कहा कि कश्मीर अब विकास की राह पर चल पड़ा है और इसे अब कोई नहीं रोक सकता। निवेश के चलते 5 लाख नए रोजगार उत्पन्न होने वाले हैं। अभी श्री जयपुरी आए थे, उनका 500 करोड़ का निवेश जम्मू में होने वाला है। अब तक जम्मू और कश्मीर मिलकर जम्मू में 7,000, कश्मीर में 5,000 करोड़ का निवेश का भूमि का आवंटन कर दिया। ये मोदी जी का कमाल है। 12,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ गया है। मैं बताता हूं 51,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट 2022 के पहले आ जाएगा। 5 लाख जम्मू के युवाओं को इससे रोजगारी मिलने वाली। 9 मेडिकल कॉलेज, 15 नर्सिंग कॉलेज, IIT, NIT, IIM, NIP, IIMC, 2 कैंसर इंस्टीट्यूट, पॉलिटिकल कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, BSc नर्सिंग कॉलेज, ढेर सारे इंस्टीट्यूशन यहां छापे बनाए गए हैं। 70 साल आपके 3 परिवारों ने राज किया, आपने क्या दिया इसका हिसाब लेकर आओ भाई। जम्मू कश्मीर की सरकार आपका हिसाब मांगे। मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही 55,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया था और 55,000 करोड़ रुपए के पैकेज में से 35,000 रुपया खर्च हो चुका है। 21 योजनाएं समाप्त हो चुकी हैं। 21। आप हमारा हिसाब मांगते हैं। अमित शाह मिशन कश्मीर पर हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज मिशन यूपी है। पीएम मोदी आज सिद्धार्थनगर और वाराणसी के दौरे पर जाएंगे। करीब 1.5 घंटे बाद यानी सुबह 10:30 बजे सिद्धार्थनगर से पीएम मोदी यूपी के 9 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे और इसके बाद अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाकर पीएम प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत का शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा वाराणसी में 5200 करोड़ की विकास परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे। जिन 9 शहरों में मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन होगा उनमें कई ऐसी जगह है जो शामिल है, जिसमें से सिद्धार्थनगर, एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, देवरिया, गाजीपुर, मिर्जापुर और जौनपुर। ये वो इलाके जहां पर मेडिकल कॉलेज बनने वाले हैं। यहां तक कि प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना की बात है तो इसका मकसद शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचों में महत्वपूर्ण खाई को पाटना है। ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से अलग योजना है। इसके तहत शहरी क्षेत्रों में करीब 11,000 हेल्थ और वेलनेस सेंटर स्थापित होंगे, जबकि 10 राज्यों में करीब 17,000 ग्रामीण हेल्थ और वेलनेस सेंटर। इसके अलावा 5 लाख से अधिक आबादी वाले सभी जिलों में क्रिटिकल केयर सेवाएं भी उपलब्ध रहेंगी।
समर्थ श्रीवास्तव हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और सिद्धार्थनगर में ही वो मौजूद है। समर्थ, आपके पास क्या जानकारी, क्योंकि भीड़ तो काफी दिख रही है, उत्साह भी दिख रहा होगा, मोदी पहुंचने वाले हैं, किस तरीके की तस्वीरें और कितनी देर में पहुंचेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर से निकल चुके हैं और हम इस वक्त सिद्धार्थनगर के बीएसए ग्राउंड पर मौजूद हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा भी होनी है और यहीं से 9 मेडिकल कॉलेजेस का उद्घाटन होना है। सबसे पहले मैं आपको भीड़ दिखाऊंगा, मेरे पीछे भी आप देखेंगे, कैमरामैन आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से अभी से यहाँ पर भीड़ आनी शुरू हो गई है। काफी संख्या में, यहाँ लाखों की संख्या में ऐसा लगता है लोगों का यहाँ जमावड़ा सिद्धार्थनगर में हो चुका है। बुद्ध की भूमि सिद्धार्थनगर में प्रधानमंत्री मोदी का प्रधानमंत्री के तौर पर यह पहला दौरा है। इसकी कई अहमियत है। जो मेडिकल कॉलेज सिद्धार्थनगर से आज उद्घाटन हो रहा है वो भाजपा के पहले प्रदेश अध्यक्ष माधव त्रिपाठी के नाम से है। इस तरह से जो एक हवा चली है उत्तर प्रदेश में कि भाजपा से ब्राह्मण नाराज है, उसके तहत भी एक तरह से इसको देखा जा रहा है। माधव त्रिपाठी एक ब्राह्मण चेहरा भाजपा के थे और उनके नाम पर यह मेडिकल कॉलेज रखा गया है। इसके अलावा पूर्वांचल में एक ही हफ्ते में दूसरा दौरा है प्रधानमंत्री का। अभी कुछ दिन पूर्व कुशीनगर में प्रधानमंत्री आए थे और अब सिद्धार्थनगर और यहां से कुछ देर बाद अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी वाराणसी जाएंगे, जहां पर वो ठीक सिद्धार्थनगर की तरह ही एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के बैक टू बैक दौरों के उत्तर प्रदेश चुनाव को देखते हुए कई मायने हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनुसूचित जाति को देखना चाह रहे हैं, एक तरफ से भाजपा की कोशिश है कि अनुसूचित जाति हो चाहे ब्राह्मण हो। सबसे प्रमुख जो बात है इसमें वो है पूर्वांचल। पश्चिमी यूपी किसान आंदोलन की वजह से भाजपा की तरह से कमजोरी की तरह दिख रहा है, उसके तहत पूर्वांचल को भाजपा बनाए रखना चाहती है और इसी कवायद में लगातार प्रधानमंत्री के दौरे भाजपा के लिए एक तरह से चीजें बेहतर करने की कवायद है। और देखिए, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गांधरबल की, जहां पर तीसरा दिन अमित शाह पहुंचे हैं। मंदिर से इसकी शुरुआत, खीर भवानी मंदिर पहुंचे हैं, उसके बाद पुलवामा में सीआरपीएफ कैंप का दौरा भी गृह मंत्री करने वाले हैं। वहीं सबसे पहले इसकी शुरुआत खीर भवानी मंदिर से है और जब यहां जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं तो कई तरीके से कहें तो निशाना साधते हुए भी उन लोगों पर जो सवाल उठा रहे हैं कि किस तरीके की परिस्थितियां इस वक्त जम्मू कश्मीर में हैं, उनका जवाब भी उन्होंने मंच से दिया। अशरफ वानी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। अशरफ, यानी शुरुआत आज के दिन की कश्मीरी पंडितों की आस्था का ये केंद्र एक तरीके से कहें खीर भवानी मंदिर, यहां से। बिल्कुल अर्पिता, अगर आप तस्वीरों में सीधे देखें, ये जो खीर भवानी का मंदिर है, पहले हम अपने दर्शकों को इसकी अहमियत बताते हैं, इसकी क्या विश्वसनीयता है। खासतौर से न सिर्फ कश्मीरी पंडित बल्कि सभी धर्मों के लोग यहाँ पहुंचते हैं। यहाँ पर माता खीर भवानी की मूर्ति के साथ साथ एक कुंड है, जिस कुंड में जो है हमेशा पानी रहता है और आस्था लोगों की ये है कि इस कुंड का पानी का रंग जो है वो बदलता है और यहाँ तक कि कई लोगों की मान्यता ये भी है कि इस कुंड का पानी जिस रंग का हो वो साफ ये संकेत देता है कि आने वाला समय और आने वाला साल कैसा होगा। काफी मान्यता है यहाँ कश्मीरी पंडितों की और अब जो कश्मीर पर्यटक आते हैं वो भी इस मंदिर पे हाजिरी देते हैं। सदियों पुराना ये मंदिर है। ये आप मूर्ति देख सकते हैं, ये मूर्ति जो है उसी कुंड के बीच में खड़ी है। ये पानी आप देख सकते हैं, ये हमेशा साल के जो 12 महीने हैं हमेशा इस कुंड में जो है पानी रहता है और इसमें जो पूजा होती है उसमें कश्मीरी पंडित और जो भी हिंदू लोग यहाँ पहुंचते हैं, पूजा होती है इस कुंड की, दूध इसमें डाला जाता है। तो कहीं ना कहीं वो परंपरा है यहाँ कश्मीर की और सदियों से भाईचारा जो कश्मीरियत है उसका प्रतीक भी ये रहा है। यहाँ पर जो है आसपास की जो बस्ती है वो मुसलमानों की है। साल में जब खीर भवानी का मेला लगता है तब सभी उस मेले के इंतजाम या पूजा के इंतजाम, और जब से कश्मीरी पंडित विस्थापित हुए, जब वो देश के अलग अलग शहरों से यहाँ आते हैं, उनकी मेजबानी और उनकी निगरानी जो है कहीं ना कहीं वही कश्मीरी मुसलमान करते हैं। आप देख सकते हैं कि अमित शाह जो है वो पूरी रीति और रिवाज यहाँ पर निभाते हुए दूध इस कुंड में डाला जा रहा है गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से, जिसको एक अच्छा शगुन माना जाता है। और कहीं ना कहीं जाहिर है कि जहाँ एक तरफ सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं कश्मीर में फिर शांति अमन आए, यहाँ के हालात सुधरे, वहीं पर गृह मंत्री की तरफ से ये भी कोशिश है कि उन सभी धार्मिक स्थलों पर हाजिरी दी जाए जहाँ पर मान्यता है कि ये भी कुछ न कुछ जो है रिचुअल्स जो हैं वो पूरे करके एक अच्छी शुरुआत जो है कश्मीर में इस सरकार की पहल की हो। तो इस तरह से जो यहाँ पर गृह मंत्री जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ और बाकी अधिकारियों के साथ यहाँ पहुंचे हैं और पूरी तरह से वो सभी परंपराएं यहाँ पर वो निभा रहे हैं जो
माता खीर भवानी के मंदिर में निभाई जाती हैं। कल भी हमने देखा कि जम्मू में वो गुरुद्वारे भी गए थे, वहां पर भी उन्होंने हाजिरी दी थी। आज यहाँ पर जो है पूरी रीति रिवाज के साथ जो खीर भवानी की परंपरा रही है, यहाँ मंदिर में यहाँ की आरती करना, यहाँ की पूजा करना, आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में कि पूरी तरह से जो है अमित शाह गृह मंत्री कहीं न सिर्फ देश को बल्कि खासतौर से कश्मीरी पंडितों को भी ये संदेश देना चाहते हैं कि जो कश्मीरी परंपरा है या जो कश्मीर जिसको हम कहते हैं उसको भी वो निभा रहे हैं। यहाँ तक कि खास दिलचस्प बात यह है कि जो पोशाक गृह मंत्री ने पहना है वो भी कश्मीरी है, फैरन पहने हुए हैं कश्मीर में ठंड से बचने के लिए। ये लिबास जो है काफी लोकप्रिय है न सिर्फ कश्मीरी मुसलमानों में बल्कि कश्मीरी पंडितों में भी। यहाँ तक कि अगर हम देश की दूसरी जगहों पर भी देखें तो इस लिबास को नहीं छोड़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस फैरन को पहनते हैं। तो आज इस कस्टम में या इस पोशाक में जिस अंदाज से गृह मंत्री दिख रहे हैं वो साफ कहीं न कहीं संकेत है कि वो कश्मीर में एक संकेत देना चाहते हैं कि कश्मीर की जनता, कश्मीर का विकास जो है वो उनकी प्राथमिकता है। और बात पिछले 3 दिन के दौरान इस बात को वो दोहराते रहे कि जो जम्मू कश्मीर है वो प्रधानमंत्री के दिल में है और हर एक कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से कि जम्मू कश्मीर में जो हालात हैं वो साजगार बने, बेहतर बने और साथ ही साथ जो विकास का संकल्प केंद्र सरकार ने किया है कश्मीर को उस पर आगे चले। लेकिन अभी ये देखना होगा कि जो गृह मंत्री की तरफ से आज यहाँ पर इस समारोह के बाद श्रद्धांजलि देनी है सीआरपीएफ के जवानों को, पुलवामा जाकर अवंतीपोरा के लटपोरा इलाके में, और साथ ही साथ शाम दोपहर के बाद जो एक रैली आयोजित की जा रही है। क्योंकि आज थोड़ा सा पिछले 3 दिन के मुकाबले में मौसम भी बेहतर है, लगता है कि उसमें लोग भी शामिल होंगे उनके भाषण को सुनने में। और वहां पर क्या बात कश्मीर को लेकर और युवाओं को लेकर कश्मीर में खासतौर से गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं वो भी काफी महत्वपूर्ण होगा। अर्पिता। बिल्कुल, और ये सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं खीर भवानी मंदिर से ही, और वहां पूरी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए अमित शाह इस वक्त नजर आ रहे हैं। और एक तरीके से कहें तो कश्मीरी पंडितों की आस्था का ये केंद्र है जहां पर अमित शाह पहुंचे हैं। और वही पारंपरिक परिधान भी आप देख रहे होंगे उन्होंने धारण किया हुआ है, पहने हुए हैं वो। और इसके बाद के भी उनके क्या कार्यक्रम है, अशरफ ये भी जरा जल्दी से बता दीजिए। और एक तरीके से खास बात जो यहाँ पर मैं जोड़ना चाहूंगी, अमित शाह कल भी जब गांव वालों से मिलने पहुंचे तो उन्हें अपना नंबर देते नजर आए, यानी कोई भी दिक्कत, कोई समस्या हो तो आप सीधे गृह मंत्री से बात कीजिए। यानी वो ये जताने और बताने के लिए वहां पहुंचे हैं कि कश्मीर के लोगों के साथ, जम्मू के लोगों के साथ वो हमेशा है। बिल्कुल, न सिर्फ गृह मंत्री बल्कि प्रधानमंत्री ने भी इस तरह के कई कार्यक्रम देखे। हमने देखा जब 2014 में पहली बार नरेंद्र मोदी जो हैं प्रधानमंत्री देश के बने थे, उन्होंने अपनी पहली दिवाली जो थी वो कश्मीर में ही मनाई थी, सुरक्षा के जवान सीमा पर जो यहाँ सेना के जवानों के साथ। तो यहाँ पर भी जो जिस अंदाज से ये विस्तार का दौरा गृह मंत्री की तरफ से है और अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार पूरे कश्मीर के दौरे पर जा रहे हैं, और न सिर्फ जगह जगह पर जा रहे हैं बल्कि उन सब तबकों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं जो जम्मू कश्मीर की साझा विरासत जो है उसका हिस्सा है। हमने देखा जब 2 दिन पहले वो एयरपोर्ट पहुंचे तो सीधे सबसे पहले वो उस शहीद के परिवारजनों से मिलने गए जो श्रीनगर के कनीपोरा इलाके में रहते हैं। वो इंस्पेक्टर जो पुलिस का था जो एक आतंकी हमले में जून के महीने के दौरान मारा गया, तो वहां पर जो उस परिवार में वो बैठे तो एक कश्मीरी तरीके से और उसी हिसाब से और परंपरा से वहां पर उन्होंने अपनी हाजिरी दी और उन परिवार वालों को जो है पूरी तरह से सहानुभूति के साथ साथ पूरी मदद का ऐलान भी किया। उसके बाद फिर वहां से आने के बाद जबरदस्त बारिशों के बावजूद भी जो विस्तार से सभी अधिकारियों के साथ, चाहे सुरक्षा से जुड़े जम्मू कश्मीर के अधिकारी हो या फिर बाकी जो ब्यूरोक्रेट्स या एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हो, वहां उनसे पूरी तरह से जो जम्मू कश्मीर में व्यवस्था चल रही है। और कहीं ना कहीं एक बात ये भी माननी पड़ेगी कि कश्मीर की पूरी हरकत पर, पूरी काम पर, पूरी जहाँ पर क्या चल रहा है, किस तरह नहीं चल रहा है, उस पर प्रधानमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री की भी कड़ी नजर रहती है। और यहाँ तक कि ये भी बातें आती हैं कि जम्मू कश्मीर में जो भी कोई भी बात होती है तो उसको लेकर जो है वो खुद हस्तक्षेप करते हैं कि किस तरह से इन चीजों को संभाला जाए। और किस तरह से हमने देखा कि अक्टूबर के महीने में जो वो कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हुए जहां पर सिविलियन किलिंग्स हुई, काफी सख्त नोट्स दिया गृह मंत्री ने, हरकत में पूरी पुलिस और प्रशासन आ गया,
सुरक्षा एजेंसियों ने ऑपरेशंस में तेजी लाई और अब कहीं ना कहीं जो है जवाबदेही को एक सुनिश्चित बनाया है जम्मू कश्मीर के, चाहे सुरक्षा एजेंसियां हो, चाहे फिर यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन हो, यहाँ के एलजी हो। तो कहीं ना कहीं जो है गृह मंत्री कश्मीर को लेकर खासतौर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद यहाँ की हर कार्य को जो है खुद जायजा लेते हैं और यही साफ है कि जो कल से आज तक उन्होंने जगह जगह बताया कि किस तरह से जो विकास का कार्य केंद्र सरकार की तरफ से शुरू किया गया था उनका अंजाम क्या है, कहां तक पहुंची है। यहां तक एक दिलचस्प बात यह भी है जो कि देश में पूरा कोरोना वायरस टीकाकरण का जो काम चला था, अगर उसमें सबसे पहले या सबसे आगे कोई राज्य था वो जम्मू कश्मीर ही था। 100% यहाँ बहुत समय पहले जो है वैक्सीनेशन पूरी हो चुकी है। जो दूसरा डोज है उसमें भी 50% से भी ज्यादा जो टीकाकरण है वो पूरा हो चुका है। तो ये साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं एक चैलेंज जो मोदी सरकार के सामने है या गृह मंत्री अमित शाह के सामने है अनुच्छेद 370 हटाने के बाद। देखिए मैं रोक रही हूँ, ये तस्वीरें भी देखिए आ रही हैं जहां पूजा अर्चना करने के बाद अब अमित शाह शायद शव बाहर की तरफ निकल रहे हैं और आगे का उनका क्या कार्यक्रम रहने वाला है? बिल्कुल, यहाँ पर एक दिलचस्प बात ये है कि अब भी क्योंकि यहाँ पर पैदल ही चलना पड़ता है इस मंदिर परिसर में, बाहर तक जहाँ से गाड़ियां अंदर नहीं आती हैं वहां तक पैदल अब जो है गृह मंत्री अमित शाह जाएंगे। यहाँ सीधे वो गाड़ी में बैठकर श्रीनगर के राजभवन पहुंचेंगे, जहां पर मैंने आपसे कहा कि कुछ डेलीगेशन के साथ उनकी मीटिंग तय है। हो सकता है कि पहले वो उनके साथ जो है मिलेंगे और उसके बाद फिर जो है पुलवामा उनको जाना है, जहां पर नेतपुरा जो कि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के पास 150वीं बटालियन सीआरपीएफ की है, वहां पर श्रद्धांजलि देनी है उन शहीदों को, सीआरपीएफ के उन जवानों को जो 14 फरवरी 2019 को एक सबसे बड़े जो आत्मघाती हमला कश्मीर में हुआ था उसमें मारे गए थे। वहां सीआरपीएफ के जवानों से भी मुलाकात करेंगे। जिस तरह से हमने कल देखा था बीएसएफ के जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए सीमा पर उन्होंने बातचीत उनके साथ की थी। यहाँ पर सीआरपीएफ के जवानों और अधिकारियों से वो बात करेंगे, क्योंकि सीआरपीएफ जो है वो देश में सबसे ज्यादा तैनाती अगर उनकी कहीं है तो वो कश्मीर में है। इंटरनल सिक्योरिटी जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ सीआरपीएफ के हाथ में है, तो उनका हौसला भी उससे बढ़ेगा। और उसके बाद जो है श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में उनका जो है उनका कार्यक्रम है, जहां पर एक रैली भी जो है उनको यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एक घर के भीतर भी जो है गृह मंत्री अमित शाह जा रहे हैं अब वहां निकलने के बाद। तो क्या ये कार्यक्रम तय था, वो घर जहाँ गए हैं क्या वो आम लोगों का घर है और वहाँ क्या लोगों से मुलाकात करेंगे अमित शाह? अर्पिता, दरअसल एक परंपरा होती है कश्मीर में, वो काफी दिलचस्प होगा देखना कि क्या गृह मंत्री वहां जाते हैं। यहाँ एक दरगाह पास में है जो काफी नजदीक है सूफी दरगाह खीर भवानी के मंदिर में। पिछली बार हमने देखा था कि राहुल गांधी खीर भवानी मंदिर के बाद जो है उस दरगाह पर भी हाजिरी देने के लिए गए थे। तो क्या गृह मंत्री उस दरगाह पे जाएंगे, वो देखना होगा। थोड़ा दूर है, तो अगर वो वहां जाते हैं मैं आपको तुरंत वो बताऊंगा, उसकी तस्वीरें भी सामने आएंगी। लेकिन फिलहाल जो है गृह मंत्री जो है खीर भवानी के मंदिर से बाहर तो निकले हैं। आगे इनका क्या कार्यक्रम है वो कुछ देर में साफ हो जाएगा कि क्या वो दरगाह पे जाते हैं या फिर सीधे जो है श्रीनगर की तरफ निकल जाते हैं। और अशरफ, ये जो अमित शाह की पोशाक है उस पर भी ध्यान केंद्रित करने जैसा ही है, क्योंकि वो वहां पहुंचते हैं, अंगवस्त्र पहनते हैं, बाकायदा ये पोशाक क्या कहता है, जरा ये भी बताइए। अर्पिता, जैसे मैंने आपको कहा कि जो खीर भवानी का मंदिर है, यहाँ पर जो कश्मीरी पंडितों की आस्था है, भले ही किसी देश के किसी भी हिस्से में कश्मीरी पंडित क्यों न हो या फिर विदेश में भी क्यों न हो, इस जो ये धार्मिक स्थल है इसके साथ वो परंपरा कश्मीरी पंडितों की सदियों से और पीढ़ियों से जुड़ी हुई है। हम देखते हैं जो सालाना यहाँ पर मेला लगता है खीर भवानी मंदिर में, वहां पर जो है देश भर से और दुनिया के कहीं किसी भी कोने में अगर कश्मीरी पंडित हो वो यहाँ पर पहुंचते हैं और यहाँ पर जो है अपना आशीर्वाद लेते हैं इस जगह से। और जो रिचुअल्स होती हैं, जो परंपराएं हैं यहाँ पर पूजा पाठ की या दूसरी जो भी कस्टम्स हैं, वो उसी हिसाब से जो है अमित शाह और गृह मंत्री जो है पूरी कर रहे हैं। जब आपने पोशाक की बात की तो कश्मीर में ये पोशाक जो फेरन है ये यहाँ की पहचान है, कश्मीरी कल्चर की पहचान है। और हमने देखा प्रधानमंत्री भी जब कश्मीर आते थे उन्होंने भी कई बार जो है कश्मीरी फेरन पहना। सोनिया गांधी भी जब कश्मीर आई
तो उन्होंने भी अशरफ, इसी रोक रही में हूँ मैं लोगों आपको, को ये संबोधित सीधी तस्वीरें भी आ रही हैं। देखिए, जब मंदिर से अमित शाह निकले तो विजिटर बुक में भी वो कुछ लिखते हुए अपनी जिस तरीके से वहां पर पहले ही कहा जा रहा था कि कोई घर है, शायद गांव वालों से मिलने पहुंचे हैं, लेकिन यहाँ पर विजिटर बुक है जहां पर अमित शाह कुछ लिखते हुए नजर आ रहे हैं। पहले मंदिर पहुंचे, वहां पर पूरे विधि विधान के साथ अमित शाह ने पूजा अर्चना की और उसके बाद जब मंदिर से वो बाहर निकले हैं, क्योंकि वहां तक गाड़ी नहीं जा सकती, पैदल पैदल वो बाहर निकले और उसके बाद अब विजिटर बुक में संदेश लिखते हुए अमित शाह तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। इसके बाद का भी उनका कार्यक्रम है, उसकी शुरुआत भी यहीं से होगी, एक रैली भी करने वाले हैं और हो सकता है उसमें संबोधित भी करें। क्या कहेंगे अमित शाह, उस पर भी नजर रहेगी। लेकिन सीधा सा मतलब इसका यही कि अमित शाह ये भरोसा दिलाने उन लोगों को गए हैं कि सरकार उनके साथ है, विकास के काम उनके लिए किए जा रहे हैं और सुरक्षा पे लेकर जो सवाल उठ रहे थे उस पर वो खुद पहुंचे लोगों के बीच अपने नंबर देते हुए कि अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत गांव वालों को होती है तो खुद गृह मंत्री से वो बात कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर संदेश तो यही कि पूरा भरोसा सरकार पर रखा जाए, साथ ही साथ वो उनके लिए हर मौके पर, चाहे वो सुरक्षा के लिहाज से जरूरी हो या विकास में जरूरी हो, हर मौके पर सरकार उनके साथ खड़ी रहेगी। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं विजिटर बुक में संदेश लिखते हुए अमित शाह। उससे पहले ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, मां खीर भवानी मंदिर में उन्होंने आरती की, पूजा अर्चना की पूरे विधि विधान से और उसके बाद विजिटर बुक में उन्होंने संदेश लिखा। क्या लिखा है ये जरा तस्वीरों में हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। विजिटर बुक में उन्होंने अपना संदेश लिखा। आज पवित्र इस तीर्थ स्थल मां खीर भवानी मंदिर में मैं पहुंचा हूं, आशीर्वाद लिया मैंने, काफी इसका सौभाग्य मुझे मिला। कश्मीर घाटी और जम्मू में सौहार्द बना रहे, विकास की तरफ हम आगे बढ़ें, ये सारी बातें उन्होंने कही। और अशरफ हमारे साथ मौजूद है। अशरफ, शायद अब खीर खाते हुए अमित शाह नजर आ रहे हैं। प्रसाद, बिल्कुल, ये दरअसल जहां पर इन्होंने ये विजिटर बुक में जो अपना अनुभव या अपनी टिप्पणी लिखी है, ये जो यहाँ पर खीर भवानी ट्रस्ट है, खीर भवानी मंदिर का देखरेख जो ट्रस्ट करता है, उनका ऑफिस है, जहां पर मनोज सिन्हा जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है जम्मू कश्मीर के और गृह मंत्री अमित शाह साथ साथ बैठे हैं और बड़े मुतमईन दिख रहे हैं गृह मंत्री यहाँ पर बैठ के, क्योंकि खीर यहाँ पर जो है एक प्रसाद के तौर पर दी जाती है इस खीर भवानी के मंदिर में। तो जो खीर भवानी का मंदिर है तो खीर पहला लफ्ज है, तो कहीं ना कहीं उसी से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है। तो जो भी यहाँ पर इस मंदिर में आता है, खीर वो प्रसाद के तौर पर जरूर लेता है और मान्यता है कि यही सबसे बड़ा प्रसाद इस मंदिर में है। और उस परंपरा को भी यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह ने निभाया। जो ट्रस्ट है यहाँ खीर भवानी टेम्पल का, खीर भवानी मंदिर का, उनकी तरफ से उनको ये प्रसाद दिया गया उनके ऑफिस में। वहीं पर विजिटर बुक में अपने अनुभव और अपनी कामना जो गृह मंत्री ने लिखी वो भी उसमें दर्ज की। और अगर उस वक्तव्य को जाएं या उन्होंने जो विजिटर बुक में लिखा, उन्होंने यही कामना की है कि जम्मू कश्मीर का स्वास्थ्य बना रहे, क्योंकि जम्मू कश्मीर की पहचान जो है देश में कुछ उस तरह की है जहां पर एक तरफ कश्मीर में जो है बहु मुस्लिम आबादी ज्यादा है, 90-95% से ज्यादा मुस्लिम रहते हैं, और दूसरी तरफ अगर हम जम्मू जाएंगे तो वहां पर हिंदू आबादी ज्यादा रहती है। लेकिन कश्मीरियत जो लफ्ज है, जो सदियों से माना जाता है कि किस तरह से भाईचारा जो है एक मिसाल बनी है, वो मिसाल जो एक जमाने में महात्मा गांधी ने 1947 में जब दंगे पूरे देश में हो रहे थे, तब कश्मीर में कोई दंगा नहीं हुआ था। जब बाबरी मस्जिद ढाई गई थी तब भी पूरे इंडिया में और देश में दंगे हुए, कश्मीर में कोई दंगा नहीं हुआ। उसी कल्चर को जो है उसी के लिए कश्मीर को जाना जाता है। जैसे, और मैंने अर्पिता जैसे आपको कहा, इस खीर भवानी का मंदिर में उसकी आसपास पूरी आबादी जो है वो मुसलमानों की है, एक भी घर किसी हिंदू का नहीं है। लेकिन जो ये परिसर है खीर भवानी मंदिर, इसकी देखरेख मुसलमान ही कई दशकों तक करते थे। 90 से अगर देखें तो 2000 तक पूरा जो इसका देखरेख था, इसको देखना था, वो स्थानीय मुसलमानों के ही हाथ में था। अब फिर 2000 के बाद कुछ जो है यहाँ पर पंडित जो है कश्मीरी पंडित, वो अंदर यहाँ पर पूजा वगैरह व्यवस्था के लिए रखे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जब खीर भवानी का मेला होता है, जो बहुत ही बड़ा त्योहार है कश्मीरी पंडितों का, उसकी सभी, चाहे पूजा की जो सामग्री हो, फूल हो, खीर हो या बाकी चीजें हो, और यहाँ के रिचुअल जो खासतौर से यहाँ पर पूजा में चढ़ाए जाते हैं, उसके सभी इंतजाम जो हैं वो कश्मीरी मुसलमान और आसपास के रहने वाले लोग ही करते हैं। यहाँ तक कि दूध भी जो इस कुंड में डाला जाता है पूजा के लिए, वो दूध भी आसपास के मुसलमान के घरों से ही इस मंदिर परिसर में आता है। तो वो एक
अलग सी पहचान है देश से हटकर कश्मीर में, और उसको बखूबी जो है गृह मंत्री भी जानते हैं, यहाँ के एलजी मनोज सिन्हा भी जानती हैं। लेकिन महत्वपूर्ण यही था कि ये जो गृह मंत्री अमित शाह की यहाँ पर हाजिरी, यहाँ के रिचुअल्स हैं, कहीं ना कहीं कश्मीरी पंडितों को जो कुछ नाराज दिख रहे थे, खासतौर से अक्टूबर के महीने में जिस अंदाज से माइनॉरिटीज को एक बार फिर निशाना बनाया गया था, उनको ये संकेत देने की कि कश्मीरी पंडितों के साथ जो है पूरी सरकार है। उनकी घर वापसी का जो वादा जो है केंद्र सरकार ने किया था, उस वादे को ये सरकार निभाएगी। तो ये संदेश नहीं। और मैं आपको बता दूं अर्पिता की एक कश्मीरी पंडित, जो कश्मीर में भी कुछ कश्मीरी पंडित परिवार रहते हैं जिन्होंने पलायन कभी नहीं किया था, वो कई सारे परिवार हैं, उनके डेलीगेशन से भी जो है गृह मंत्री आज मिलेंगे, चाहे वो राजभवन में मिलेंगे या फिर शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में मिलेंगे, उसकी अभी जानकारी नहीं दी गई। लेकिन मेरे पास जो सूत्रों से खबर आई है, उस कश्मीरी पंडित जो कश्मीर में रहते हैं उनके डेलीगेशन को भी गृह मंत्री से मिलने के लिए कहा गया है, और उनकी मुलाकात भी जो है गृह मंत्री से होगी। तो जाहिर है वो अपनी तरफ से मांग जिस तरीके से आप ये तमाम जानकारी दे रहे हैं, देखिए मंदिर से इस वक्त अमित शाह निकले हैं, लेकिन अशरफ ये संदेश तो देने की कोशिश है कि वो पहुंचे हैं कश्मीरी पंडितों की आस्था के केंद्र, लेकिन जो कश्मीरी पंडित वहां डर के माहौल में रह रहे हैं, आप कह रहे हैं डेलीगेशन से उनकी मुलाकात होगी, उन तक भरोसा कैसे पहुंचाएंगे कि लोग सुरक्षित हैं, हम क्या कदम उठा रहे हैं, और किस तरीके से वो लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करके वहां शांतिपूर्ण ढंग से रह पाए? दरअसल अगर देखें तो गृह मंत्री की तरफ से पिछले कई दिनों के दौरान, खासतौर से अगर जम्मू कश्मीर सरकार और प्रशासन की तरफ से भी देखें, तो कोशिश तो की गई थी कि एक जो डर का माहौल बना था यहाँ पर अल्पसंख्यकों में, खासतौर से कश्मीरी पंडितों में, जो परिवार यहाँ रहते हैं, या फिर जो बाकी राज्यों के लोग, जो जिनकी टारगेटिंग किलिंग शुरू हुई थी अक्टूबर के महीने में ही, पहले हफ्ते से ही, और फिर बदकिस्मती से 6 लोगों की जान भी गई, जिसमें अल्पसंख्यक के कुछ लोग भी शामिल थे और यहाँ के लोकल भी थे। तो ये चैलेंज रहा है, आज का नहीं, पहले भी रहा है। 90 की दशक से ये सिलसिला चलता रहा, फिर कई सारे मैसेकर भी हुए जहाँ पर अल्पसंख्यक को निशाना बनाया गया। लेकिन बार बार कोशिश है सरकार की तरफ से कि वो कदम उठाए जाएं जिससे कहीं ना कहीं जो है वो डर दूर हो जाए। तो उसी प्रयास पे जो है अब की बार भी राज्यपाल का प्रशासन भी है, गृह मंत्रालय भी है, यहाँ तक कि जितने भी यहाँ पर अब कहीं पर परिवार कश्मीरी पंडित रहते हैं उनकी निगरानी रखी जा रही है, उनको सिक्योरिटी दी गई है। यहाँ तक कि जब गृह मंत्री जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, हमने देखा कि किस तरह से ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाता था। उन सभी जो काफी सेंसिटिव एरियाज हैं, चाहे श्रीनगर शहर के या फिर साउथ कश्मीर में या फिर नॉर्थ कश्मीर में, उनकी निगरानी नहीं जाती। खासतौर से जब पिछले हफ्ते जो अल्पसंख्यक कुछ निशाना बनाए गए थे कश्मीर में, उसके बाद इस सुरक्षा को काफी ज्यादा चाक चौबंद किया गया। जिस भी मोहल्ले या गाँव में कहीं भी अल्पसंख्यक रहते हैं, वहां पर उन्हें जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से सुरक्षा वहां रखी गई। अगर उन्होंने चाहा भी नहीं लेकिन उसके बावजूद भी आसपास जो है ये बैंकर्स बनाए गए ताकि उनको किसी तरह का नुकसान न पहुंचाए। और दूसरी तरफ जो है ये अल्पसंख्यक के लोगों को यहाँ सरकार और प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि जिस तरीके से वो चाहेंगे, जहां पर भी वो चाहेंगे सुरक्षित तरीके से रहे, या फिर सुरक्षा में जो भी वो मदद सरकार की तरफ से चाहेंगे, तो उनके लिए सरकार हर संभव और हर तरह का मदद जो है। अशरफ, मैं रोक रही हूँ आपको, इसी बीच सीधी तस्वीरें दिखा देते सिद्धार्थनगर की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है और उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी, आनंदीबेन भी उनके साथ तस्वीरों में आपको नजर आ रही हैं। तो कई योजनाओं को आज वो साइकिल के स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में कई सेवाओं की सुविधा का लोकार्पण करेंगे। तो पीएम मोदी यात्रा स्वास्थ्य के क्षेत्र में बुनियादी ढांचा किस तरीके से मजबूत हो, प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में मौजूद हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको वहां से दिखा रहे हैं, और एक तरीके से कहें तो कई मेडिकल कॉलेज जिनको आज सौंपेंगे, एक तरीके से कहें, इसके बाद वाराणसी के लिए भी वो निकल जाएंगे। तो 9 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे, जनसभा को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल मौजूद हैं, और किस तरीके से पूरा प्रोजेक्ट बना उसका जायजा लेते हुए इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। सिद्धार्थनगर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सीधी तस्वीरें हम आपको सिद्धार्थनगर की ही दिखा रहे हैं, जहां पर उस प्रोजेक्ट को बखूबी समझते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। और ये खासियत रही है, कभी भी आपने देखा हो किसी चीज का उद्घाटन करने के लिए अगर वो पहुंचते हैं, शिलान्यास के लिए क्यों ना पहुंचे, किस तरीके से प्रोजेक्ट काम करेगा या किस तरीके से प्रोजेक्ट बना है, उन सब पर बहुत ही बारीकी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर रखते हैं और पूरे प्रोजेक्ट को बहुत ही आराम
आराम से ऐसे ही समझते हैं कि किस तरीके से ये लाभार्थियों तक पहुंचेगा, कितने बच्चे इन मेडिकल कॉलेज में आ सकते हैं, आसपास की सारी चीजों को समझते बूझते इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। सिद्धार्थनगर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और चुनाव से पहले यूपी को एक बड़ा सौगात यहां पर एक तरीके से कहें तो मिलने वाले 9 मेडिकल कॉलेज, जिसका उद्घाटन अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। उसके बाद जनसभा को भी संबोधित करेंगे और खास बात तो ये भी कि वो वाराणसी भी पहुंचेंगे, वहां पर यानी अपने संसदीय क्षेत्र में भी पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो सीधी तस्वीरें सिद्धार्थनगर से हम आपको दिखा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को देखते हुए प्रधानमंत्री, जो प्रदर्शनी लगाई गई है यहां पर जो कार्यक्रम स्थल में जाने से पहले, उस प्रदर्शनी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त नजर आ रहे हैं। तो सीधी तस्वीरें सिद्धार्थनगर की। आज का दिन काफी महत्वपूर्ण, न सिर्फ यूपी के लिए बल्कि पूरे देश के लिए यह दिन महत्वपूर्ण कहा जा सकता है, क्योंकि अगर हम यूपी की बात करें। समर्थ श्रीवास्तव हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। समर्थ, हम तस्वीरें देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिद्धार्थनगर पहुंचे हैं और एक तरीके से कहें तो चुनाव से पहले यूपी को एक बड़ी सौगात यहां मिलने वाली है। एक नाम है, वो नाम क्या है? चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश को एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। बिल्कुल 9 मेडिकल कॉलेजेस उत्तर प्रदेश को एक ही दिन में मिलने वाले हैं। सबसे प्रमुख जिसमें सिद्धार्थनगर का जो मेडिकल कॉलेज है वो भाजपा के पहले प्रदेश अध्यक्ष माधव प्रसाद त्रिपाठी के नाम पर है। और जैसा कि बताया जा रहा था, एक हवा है कि भाजपा से ब्राह्मण नाराज, उसको देखते हुए एक कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री खुद इसका उद्घाटन कर रहे हैं, इसके कई मायने हैं। इसके अलावा वो सीधे इसके बाद सिद्धार्थनगर के बाद बुद्ध भूमि से निकलने के बाद सीधे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी वाराणसी जाएंगे, जहां पर भी वो कई सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स का जो है उद्घाटन करेंगे। तो इस अंदाजा लगाया जा सकता है पूर्वांचल में एक हफ्ते में 2 प्रधानमंत्री के दौरे, इसके कई मायने हैं। पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन के चलते भाजपा को बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं वीक, उसको देखते हुए भाजपा पूर्वांचल को कहीं भी अपना कमजोर नहीं करना चाहती है। यही वजह है कि पहले कुशीनगर और इसी हफ्ते प्रधानमंत्री का सिद्धार्थनगर दौरा और उसी सिद्धार्थनगर दौरे के दिन वाराणसी दौरा। और जो जनसभा मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, एक बार आप अगर देखेंगे मेरे पीछे, इस वक्त प्रधानमंत्री कुछ ही क्षणों में यहाँ पर उपस्थित होने वाले हैं और भीड़ जो है वो आप देखिए किस तरह से यहाँ पर उमड़ी है। ऐसा लगता है कि लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग आए हैं। सिक्योरिटी भी टाइट कर दी गई है, उत्तर प्रदेश के जवान तैनात हैं। पर जो मैं आपको दिखा रहा हूं वो है यहाँ पर आई हुई भीड़, जो भारी संख्या में उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने आए हैं। हमने इनसे बातचीत भी करी, इनका सिर्फ ये कहना था कि प्रधानमंत्री को सुनने आए हैं। और सिद्धार्थनगर जिला जो कि एक तरह से एयरबोर्न डिजीज को लेकर जाना जाता है कि वहां पर बहुत बीमारियां होती, उसके लिए एक मेडिकल कॉलेज जरूरत थी और ठीक वैसा ही यहाँ पर हुआ है। पहले गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज लोगों को जाना पड़ता था, पर अब मेडिकल कॉलेज बनने से यहाँ पर लोगों के लिए सुविधाएं बढ़ेंगी। इसके साथ ही 9 अन्य जिलों में, गाजीपुर जिसमें है, प्रतापगढ़ जिसमें है, और भी कई जिले हैं जहां पर मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। तो एक ये पहले उत्तर प्रदेश सरकार के मुताबिक एक रिकॉर्ड है कि एक दिन में 9 मेडिकल कॉलेजेस का उद्घाटन होना। इसके अलावा एज अ प्राइम मिनिस्टर ये पहला दौरा है किसी प्रधानमंत्री का सिद्धार्थनगर, बुद्ध की भूमि में। लगभग 20 साल से ज्यादा सिद्धार्थनगर में जो है भगवान बुद्ध का जो जीवन था वो बीता, जब वो भगवान बुद्ध नहीं सिद्धार्थ थे। वो उस लहजे से भी इंपॉर्टेंट है। और भाजपा की अगर आप बात करें चुनाव को लेकर, प्रधानमंत्री का सिद्धार्थनगर दौरा और वाराणसी दौरा और चाहे कुछ दिन पहले हुआ कुशीनगर दौरा हो, ये तीनों ही दौरे बहुत अहम माने जा रहे हैं। और आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, उनके कई दौरे देख सकते हैं, क्योंकि भाजपा कहीं से भी नहीं चाहती है कि उसका कोई भी जोन वीक पड़े, चाहे वो पूर्वांचल हो, चाहे वो अवध हो, चाहे वो पश्चिमी यूपी हो। कोई भी जो मंडल है उत्तर प्रदेश का वो कमजोर ना पड़े, ये कवायद। और यही जो संख्या मैंने आपको पीछे दिखाई अपने, ये भीड़ जो उमड़ी है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने आई है। इसमें बुजुर्ग हैं, इसमें महिलाएं हैं, इसमें युवा हैं। उनका कहना यह है कि जो सौगातें प्रधानमंत्री दे रहे हैं वो एक तरह से उत्तर प्रदेश के लिए एक रीढ़ की हड्डी साबित होंगे। और प्रधानमंत्री जो आज कहेंगे मंच से, वो उत्सुकता सुनने की जो है उसको लेकर यहाँ पर ये भीड़ जमा हुई है। कुछ ही क्षणों में प्रधानमंत्री मोदी स्टेज पर आने वाले हैं और इस वक्त जो है वो स्टेज के पीछे आर्ट गैलरी देख रहे हैं। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी
कुछ क्षणों में सिद्धार्थनगर में आएंगे। और अब यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ चुके हैं। आप देख सकते हैं स्टेज पर प्रधानमंत्री मोदी और पीछे नरेंद्र मोदी के नाम के जयकारे लगातार लग रहे हैं। साथ में देख सकते हैं आप यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके बगल में यूपी गवर्नर आनंदीबेन पटेल भी साथ में मौजूद है, केंद्रीय मंत्री हैं, यूपी के हेल्थ मिनिस्टर हैं। पर बीच में जो प्रमुख चेहरा, भले भाजपा हो, भले उत्तर प्रदेश हो, भले भारत हो, उसका प्रमुख चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद। और पीछे मेरे तालियों की जो गूंज है वो इनकी लोकप्रियता को बताने में सक्षम है। और अब कुछ क्षणों में यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी पूरे उत्तर प्रदेश को, पूरे सिद्धार्थनगर को संबोधित करते नजर आने वाले हैं। जी बिल्कुल, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। मंच पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच भी चुके हैं। मंच में पहुंचने से पहले इस पूरे प्रोजेक्ट की प्रदर्शनी जो लगी थी उसे बड़ी ही बखूबी बारीकियों के साथ समझते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं, आनंदीबेन पटेल भी मौजूद हैं। और एक तरीके से कहें तो यूपी को एक बड़ी सौगात आज मिलने वाली है। आज 9 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन होना है। 8 का वर्चुअली उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले। इसी के साथ साथ सबसे ज्यादा नजर आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना पर भी है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इससे जो मेडिकल स्वास्थ्य योजना है इसको बहुत मजबूती मिलेगी। ये योजना 5 साल में करीब 64,180 करोड़ रुपए इसमें खर्च होंगे। योजना का उद्देश्य, लक्ष्य तो यही है कि महामारी के दौरान पूरा देश मजबूती से इसके खिलाफ लड़ सके। अगर कोई स्थिति आगे खराब होती है उसके लिए पहले से तैयार रहना होगा। प्रयास रहेगा कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे में आई कमियों को दूर किया जाए। समर्थ, अगर आवाज आप तक पहुंच रही हो तो आज नजर आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना पर भी होगी, जिसमें लक्ष्य 5 साल का रखा गया है 64,000 करोड़ रुपए के करीब। निर्मित माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज सिद्धार्थनगर और इसके साथ ही 8 अन्य। देखिए, इस योजना का उद्घाटन जो है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी प्रधानमंत्री वाराणसी से करेंगे। इसके भी कई मायने हैं। 5,000 करोड़ के ऊपर की लागत में इस पूरी योजना में लगे हैं। और इसका लक्ष्य है, जिस तरह से कोरोना में पूरा देश जूझा था, उत्तर प्रदेश जूझा था, वैसी स्थिति दोबारा न उत्पन्न हो पाए। इस वजह से जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है या हेल्थ फैसिलिटीज हैं प्रदेश में, उसको मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कार्यरत हैं। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर आज बड़ी घोषणाएं उत्तर प्रदेश के लिए करने वाले हैं।